गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 4.2 है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कि टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 4.2 इसके अंदर देखो क्या है। एक तो आपको रूट निकालने हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन होगी उसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। रूट मीन्स उसकी जीरो की क्या क्या जीरो आएंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इसकी इक्वेशन बना के और उनकी वैल्यू निकालनी है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देखो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, जो आपने 9th में भी किया है और सेकंड चैप्टर में भी जीरो निकालने के लिए जो मेथड यूज किया था वही। क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल टू 0। आपको क्या निकालने हैं, इसके रूट। तो दो संख्या देखो जिनकी मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल कितना, माइनस के 10x स्क्वायर आए, और सम करे तो कितना है, माइनस के 3x। ठीक है, तो 5 और 2 क्या होते हैं, 10। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का 2x माइनस के 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो ऐसे चेक कर लेना कि दो संख्या जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 10। तो 10 मल्टीप्लाई किससे आते हैं, 5 की, और 2 की आते हैं, या 10 मल्टीप्लाई 1 की होती है। ठीक है, 5 और 2 को प्लस करते हैं तो कितने बन गए, 7। बट हमें क्या दे रखे इसने, 3। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बच गए, 3। माइनस का चाहिए है 3, तो बड़े वाले के आगे नेगेटिव साइन और जो बच गया उसका पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस के 10x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है ना, तो x माइनस के 5 प्लस में 2 कॉमन है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या आ गया, x माइनस 5 को हम बाहर निकाल देते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या हो गया कि x प्लस में माइनस 5 इक्वल टू 0, और क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 की आइदर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यहां से करोगे तो माइनस के 2। ठीक है, तो इसकी दो जीरो क्या क्या आ गया हमारे पास, या इसके दो रूट आ गए। चाहे जीरो बोलो या रूट बोलो, क्या, एक तो 5 और एक माइनस 2। ऐसे हमें इसकी सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, देखो √2x स्क्वायर। ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। अब दो संख्या देखो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो किसके आए, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, देखो 5√2, ठीक है, इनटू में √2। ठीक है, कोफिशिएंट लिया तो x स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, रूट इंटू √2 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 10 किसकी आती है, 5 और 2 की। तो क्या हो गया, देखो √2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x हो गया ना 10, और प्लस में 5√2x 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या x कॉमन है ना, तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस में 5। इन दोनों में क्या है, देखो 2 को हम √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। यहां से √2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया हमने, तो ये x बच गया, प्लस में ये क्या बच गया आपका, √2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, देखो यहां से √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस में √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से देखो इक्वल टू से उस साइड जाएगा तो माइनस के 5 अपॉन में √2, और यहां से x की वैल्यू माइनस के √2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इसके क्या आ गए, दो इसके रूट आ गए। ठीक है,
नेक्स्ट है एक इसका है लास्ट पार्ट फोर्थ, ठीक है, सॉरी फोर्थ पार्ट और है इसका। देखो क्या है उसमें, कैसे सोल्व करोगे आप। इसने दे रखा है फोर्थ पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो जब भी अपॉन में आ जाए तो एलसीएम ले लिया करो, या देखो सब के अपॉन में क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो इन सब का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 8। इस इक्वेशन को दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से करोगे तो 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0 इंटू में 8 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, या तो 8 एलसीएम ले लियो आप, या जो भी इनका सब का एलसीएम है उसी से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखो अब दो संख्या देखें जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और सम करें तो कितना आना चाहिए -8। तो यहां से क्या होगा 16x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये देखो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए, देखो माइनस के 4x इंटू में माइनस के 4x मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वायर, और प्लस करोगे तो -4 माइनस के 8x। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 4x। ठीक है, तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 4x -1, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है, -1 कॉमन ले लिया हमने, तो ये 4x -1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया अपने पास 4x -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से 4x माइनस आइदर दिस इक्वल टू 0 और क्या है 4x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1/4 और यहां से भी कितनी आएगी 1/4। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके रूट आ गए। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ गया अपने पास, इसके रूट आ चुके हैं। ऐसे में सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये क्वेश्चन नंबर टेस्ट ऑफ का कंप्लीट है, ऐसे ही सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखो क्या है, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन एग्जांपल 1। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यही है कि जो एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है ना, उसमें जो प्रॉब्लम है उनके आपको रूट निकालने हैं, तो आप सोल्व कर देना उनको, उनके रूट निकालने। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27। देखो 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट 182। तो लेट कर लेना, देखो लेट दी फर्स्ट नंबर क्या मान ले x। ठीक है, देखो 2 नंबर है, दोनों का प्लस कितना है 27। एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा सेकेंडरी नंबर, वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x। क्योंकि ये देखो जैसे 2 नंबर है, एक 2 का सम कितना है 27 से, एक नंबर हम 5 मान ले तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस 5 इक्वल टू 22। ऐसे ही बचेगा ना। तो ऐसे करते हैं कि 2 का सम अगर अपने पास 27 है, एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है, देयर प्रोडक्ट इज 182, कि इन दोनों का प्रोडक्ट मींस x इंटू में 27 माइनस x कितना है 182। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 27x प्लस और माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, x स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखना, तो इसको उस साइड ले चले तो क्या हो जाएगा, देखो 182 माइनस का है तो प्लस का x स्क्वायर माइनस के 27x इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख दें, x स्क्वायर माइनस के 27x
और प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे हम क्या, दो टर्म देखो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है 182, जैसे 14 और 13 की करोगे तो बनिए ना 27, और 4 3 12, 3 4 12 और 3 और 1 4, इनटू में देखो 4 और 1 तो 2 8 और 1 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो x कॉमन है ना, तो x माइनस के 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 14 इक्वल टू 0। देखो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो माइनस से आगे वाले के साइन में चेंज हो जाते हैं, माइनस कॉमन लेते ही उससे आगे जो टर्म होंगी उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो x माइनस 14 को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, x माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 14 आ गई और एक 13। ये एक नंबर 14 है, दूसरा 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, और फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कंजुगेटिव का मीनिंग होता है लगातार, क्या होता है लगातार, जैसे एक क्या है 2 है तो उससे आगे वाला नंबर 3 होगा। कंजुगेटिव का मीनिंग लगातार होता है, जैसे एक नंबर 5 है तो उससे आगे क्या होगा 6, एक 6 है तो उससे आगे वाला कितना होगा आपका 7। अब देखो क्या, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर, कि उसके स्क्वायर का प्लस कितना होगा 365। तो लेट कर लेंगे, देखो 2 नंबर है ना, लेट टू कंजुगेटिव है तो लेट कर, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या मान ले हमें x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर या अदर नंबर, ये क्या होगा आपके पास x प्लस 1, क्योंकि एक 2 है तो दूसरा कितना होगा 3 कब आएगा जब उससे एक ज्यादा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा उसने कि सम ऑफ स्क्वायर के उनके स्क्वायर का सम, जैसे x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 365। तो ये तो x स्क्वायर बन गया, प्लस में इसको हम देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के कितने होंगे 2x, इस साइड आएगा तो प्लस, देखो प्लस का 1 और माइनस के 365 इक्वल टू 0। ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। यहां से देखो 2 सब में कॉमन है ना, तो 2 से भाग जो सभी में कॉमन हो उससे आप डिवाइड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर लिख देना डिवाइडिंग बाई 2 प्लस में x और माइनस के 1 8 और 2 इक्वल टू 0। अब दो संख्या देखो जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 182, सम करे तो 1 आए, जैसे 14 और 13 है। ठीक है, 14 और 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस में क्या होगा 14x और माइनस के 13x। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो 14 में से 13 गया तो x बच जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। आगे आप इसको सोल्व कर देना। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई इटसेल्फ। इससे आगे इसको सोल्व करना है पॉजिटिव बोला है इसने। ठीक है, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट इट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर लिख दियो, पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या मान लेंगे x। इससे आगे इसके फैक्टर कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude of the height देखो क्या है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो इसका एल्टीट्यूड है ना ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे बेस को हम x मान ले तो ये कितना हो गया, x माइनस 7 हो गया ना कम, कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि इसका जो ये बेस है इससे 7 सेंटीमीटर कम क्या है इसका एल्टीट्यूड मींस हाइट। ठीक है, और क्या है, इफ इट्स हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। अब देखो मान लेंगे लेट दी बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मान ले x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड है x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दे दी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस है तो राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगा दे। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अपने पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अपने पास x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस के 14x इक्वल टू 169, x 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के 14x प्लस में 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0, तो क्या बच गया देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के कितना बच जाएगा 0 और 2 और 1। ठीक है, इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दे कंप्लीट को, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर देना। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव होगी वो अपने बेस बन जाएगा, उसमें से 7 कम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपकी एल्टीट्यूड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे, कि कोई इंडस्ट्री है जो पोट्री आर्टिकल बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन, की कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए हैं उनसे ठीक है उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डे वाज कितनी है 90 रुपीज। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट कितनी दे दी 90 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। तो क्या दे दिया इसने कि क्या ऑब्जर्व किया है कि द कॉस्ट ऑफ
इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए, एक्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए पर्टिकुलर डे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे इक्वल टू कितने मान ले, एक्स आर्टिकल, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है। 3 was 3 more than twice the number of articles, कि जितने कितने आर्टिकल बनाए एक्स, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट है, तो किसमें होगी, आरएस में। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट उस दिन की कितनी है, 90, आरएस 90, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे दिया कि देखो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी कि जितने आर्टिकल बनाए हैं उनको और एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं कि x इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 90। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस में 3x, और ये इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब दो संख्याएं देखो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितनी आई, माइनस के 180, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। यहां से कॉस्ट है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को हमें ले लेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से अब इसके फैक्टराइज करके आपको खुद निकालनी है, एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगी वो उनमें से नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी कल करते हैं। 4.2 कंप्लीट करना।